एक वेक्टर स्पेस V दे रखा है जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं ओवर R, यानी कि उनके एंटीज रियल हैं। और एक आपको सब स्पेस दे रखा है W1 और दूसरा सब स्पेस W2 दे रखा है। जो W1 के एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, A-A-C-O-D, इस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें जो मैट्रिक्स आ रहे हैं। और W में जो W2 है उसमें इस तरह के हैं A-A-B-O-D। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1, और फिर डायमेंशन ऑफ W2 निकालेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वेक्टर स्पेस V है आखिर उसके डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी 2x2 मैट्रिसेस, तो हम यहाँ पर 4 एंट्रीज पर फ्री हैं, यानी कि ए बी सी डी ये हम इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं रियल नंबर में से। तो यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस जो हो जाती है वो डायमेंशन हो जाती है, यानी कि इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ V4, जो कि हमसे पूछी नहीं गई थी, हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशन ऑफ W1 की। और W1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको पता है A तो उसका नेगेटिव आप कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको एक A की इंडिपेंडेंट चॉइस है, एक C की और एक D की, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 3 हो जाएगा। उसी तरह से आपका डायमेंशन ऑफ W2 वो भी 3 हो जाएगा। अब हमें इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखनी है, जो W1 इंटरसेक्शन W2 होगा। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं मैट्रिक्स किस तरह का होगा और किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो W1 के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम एंट्री है, लेकिन W2 के लिए जरूरी है कि ये वाली एंट्री भी सेम हो, और ये एंट्री आप इस तरह चूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों के W1 और W2 दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी कि A11 और A22, और ये हो गई A23, A21, और ये हो गया A22। तो W1 में आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं, A11 जो है वो नेगेटिव ऑफ A22 है, और W2 में आप देख सकते हैं A11 जो है वो नेगेटिव ऑफ -A21 है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन जो ये A हैं, एक इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं और एक D के लिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपकी 2 हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन आपकी 2। अब आपको चाहिए डायमेंशन ऑफ सम के, सम ऑफ सब स्पेस, यानी कि लीनियर सम की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि डायमेंशन ऑफ सम की क्या होता है, फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 जो कि 3 है, डायमेंशन ऑफ W2 वो भी 3 है, माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 2, और यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा 4। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन आपको 2 मिलती है और सम की 4 मिलती है, यानी कि ऑप्शन 4 ट्रू होगा।